इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एजुकेशन के जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स इन सोशल साइंसेस, उसमें लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पढ़ेंगे। और जो बेसिकली पीजी स्टूडेंट्स हैं या जो बीएड या एमएड करते हैं, जो पीएचडी करते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनके लिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सार्थकता के स्तर, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिग्निफिकेंस कैसे देखते हैं ये नहीं जानते हैं। मेरे पास बहुत फ़ोन कॉल्स आए, मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट भी आए कि सर थोड़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताइए। तो आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट इज सार्थकता स्तर। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हम लोग जनरली दो लेवल देखते हैं। एक है 0.05 और दूसरा देखते हैं 0.01। दो लेवल हम लोग रिसर्च में देखते हैं। और 0.05 का मतलब है 95% रिलायबल रिजल्ट। 0.01 मीन्स 99% reliable result. Here 5% chance error, 5% chance error, और यहां पर 1% चांस एरर। इसका मतलब कि जब हम कोई नॉल हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, जहां पर हम लोग टी वैल्यू निकालते हैं, टी वैल्यू, जब हम नॉल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, दो ग्रुप के बीच में, दो ग्रुप के जो मीन होते हैं, वो मीन के बीच में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं। वी हैव टू फाइंड आउट द टी टेस्ट, द टी वैल्यू, टू find out the significance of the difference between the two group means। अगर मान लीजिए दो ग्रुप है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, यहां पर एक मीन होगा मीन 1, यहां पर एक मीन होगा मीन 2। तो अगर ये मीन 1 50 है और मीन 2 60 है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस आया 10। तो ये जो 10 डिफरेंस आया, मीन के बीच में जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं, सार्थक है कि नहीं, इसको जानने के लिए हम लोग टी वैल्यू निकालते हैं। और इसका फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू डी अपन एस ई डी, मतलब डिफरेंस बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स। तो डी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस से तो हो गया 10। अब एसीडी का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन 1 का स्क्वायर बाय n1 प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन 2 का स्क्वायर बाय n2 होल स्क्वायर रूट। ये उसका फॉर्मूला है। तो जब इस फॉर्मूला से हमको एक डी को हम लोग डिफरेंस को हम लोग जो एसीडी का जो रिजल्ट आएगा, आपको स्टैंडर्ड डिविएशन दिया जाएगा दोनों ग्रुप का, दोनों ग्रुप का मीन भी दिया गया, स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों ग्रुप का दिया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n1 ग्रुप 1 में और n2 ग्रुप 2 में, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो n1 n2 के रूप में दिया जाएगा। और आपको क्या करना है कि स्टैंडर्ड डिविएशन 1 जो ग्रुप 1 का स्टैंडर्ड डिविएशन है, उसका स्क्वायर कर देना और उसको अपने ही स्टूडेंट से डिवाइड कर देना, n1 से डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये m1 50 60 है और यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है, यहाँ भी स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है, ये m है और ये स्टैंडर्ड डिविएशन है और n है, n यहाँ पर ये मान लीजिए 100 है, यहाँ पर भी 100 है। तो आप क्या करेंगे कि 10 का स्क्वायर बाय 100 प्लस अनदर स्टैंडर्ड डिविएशन वो भी 10 है, तो 10 का स्क्वायर बाय 100, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। जो वैल्यू आएगा उससे डिफरेंस को, जो डिफरेंस आया है 10 दो मीन के बीच में, उसको डिवाइड कर देंगे तो टी वैल्यू आ जाएगा।
सपोज हमारा जो टी वैल्यू है, सपोज हमारा टी वैल्यू आया 2.23 और हमारा स्टूडेंट्स जो है मान लीजिए 200 है, एन जो है 200 है, 100 200 दोनों ग्रुप का 100 200। तो 200 बच्चे हैं तो इनका डीएफ हम लोग निकालेंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो n-1 दैट इज 200 - 1 199। लेकिन टेबल टी में टी वैल्यू देखने के लिए जो टी टेस्ट वैल्यू है उसको अगर हम देखेंगे उसमें 199 का कोई डीएफ होगा नहीं, 200 का होगा। तो 200 में हम लोग सीधा देखेंगे 0.05 लेवल में क्या वैल्यू दिया है और 0.01 लेवल में क्या वैल्यू दिया है टी वैल्यू में, टेबल वैल्यू में। और मान लीजिए ये वैल्यू है 2.1 फॉर एग्जांपल और ये वैल्यू है 2.8। तो हमारा जो टी वैल्यू आया ये 0.05 वाले से ज्यादा है, 0.05 वाले से ये ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट है, 0.05 लेवल में ये सिग्निफिकेंट है। लेकिन हमारा जो टी वैल्यू है ये इससे कम है, इससे कम है, ये 2.2, ये 2.8 है, ये 2.23 है। तो जब इससे कम हो गया इसका मतलब यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट था, यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 9.05 मतलब 95% और 5% चांस एरर यहाँ पर है। और हम लोग इस वैल्यू से, टेबल वैल्यू से हम लोग का वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट हुआ, इक्वल हो या ज्यादा हो सिग्निफिकेंट हुआ। और यहाँ से कम है इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि आवर टी वैल्यू इज नॉट सिग्निफिकेंट at 0.01 level and significant at 0.05 level at the DF 199। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को देखने के लिए हम लोग टी टेबल कैसे देखते हैं, आप देखिए बुक के पीछे टी टेबल दिया होगा, वो लिखा होगा टी वैल्यू, उसमें आप डीएफ में जाएंगे, 200 डीएफ में गए, जितना एन होगा एन से आप -1 कर दीजिए वो डीएफ आ जाएगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता अंश। और जो डीएफ आया वो डीएफ के सीधे आप देखिए 0.05 और 0.01, बस जो वैल्यू आया उसको देखिए और अपना टी वैल्यू से उसको देखिए, टैली करिए। अगर ये आपका वैल्यू ज्यादा है उस वैल्यू से तो सिग्निफिकेंट हुआ या इक्वल है, और कम हुआ, इक्वल नहीं हुआ, उससे कम है तो सिग्निफिकेंट नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।